कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। माघ मास के 9वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, मध्यम के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेदवादी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। यानी आपके दरवाजे पर यदि कोई अतिथि आ गया है, चाहे वो कोई भी हो, वह आपके लिए भगवान के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्यम के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी हो जाता है। जो भूखे ब्राह्मण को अन्न देता है, आश्रय देता है तथा जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा है कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक में स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, उसे अच्छे कर्म करने चाहिए और साथ ही अन्नदान करना चाहिए। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्नदान के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। हे कुंडल, जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता, वह स्थायी रूप से स्वर्ग में वास करता है। इसलिए यदि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाता है, उससे बुरा भला ना बोलें, उसे अन्न दान जरूर दें। साथ ही दान पुण्य करें, गरीबों में अन्न दान दें। जो व्यक्ति भूखा मनुष्य अन्न खाता है आपका, और उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। जो दीपदान करते हैं, माघ के महीने में जो व्यक्ति दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में तो सुख प्राप्त होता ही है, लेकिन अंत में भी वह स्वर्ग लोक में जाते हैं और अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। जो शिवलिंग की पूजा करता है, शिवलिंग पर चंदन और भस्मी समर्पित करते हैं, उन्हें अनंत गुना शिवलोक में वास मिलता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और अनंत काल तक वह शिवलोक में वास करते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करना, उनके सामने दीपक जलाना तथा उनके सामने बैठ करके अपनी प्रार्थना बोलना और भगवान का जल अभिषेक करना, यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। स्वयं महाकाल उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला,
पराये धन को तृण के समान समझने वाला ऐसे लोग नरक को कभी भी नहीं भोगते। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म करने वाले को हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत नवोध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।